आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि स्क्रिप्ट एनालिसिस करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सुबह के 8 बजे से। बस खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और भाई यार, आज इतने सारे बर्तन है, पानी भर चुका है। बर्तन धो के मस्त खाना बनाऊंगा और उसके बाद लगूंगा एक्सरसाइज पे। मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर दिया है, जैसे गलाला वलाला होता है जो बेसिक किया है। तो क्या ये रोज एक ही चीज़ रिकॉर्ड करूँ। तो आज हम कुछ अलग चीज़ सीखेंगे, वॉइस और इमेजिन वॉइस और क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन छोड़ के कुछ नए टॉपिक की बात करेंगे। और वॉइस ख़त्म नहीं हुआ है, वॉइस पर मैं फिर से आऊँगा, समझे। तो बीच बीच में ना बोरिंग ना हो जाए ये सेशन, इसीलिए हम क्या करेंगे कि बीच बीच में हम कुछ नया फनी जो होता है हम वॉइस के ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि वॉइस छोड़ना नहीं है। और ये सब चीज़ें भी मिला के एवरीडे कुछ ना कुछ करते रहना है। बर्तन धुल के हो गया यार। अब बनाते हैं चावल दाल, और अपने पास है थोड़ा सा आलू। तो बनेगा आलू की सब्जी या भुजिया, अब दोनों बनेगा। और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे मोनोलॉग, याद कैसे करें, और मोनोलॉग में जो कहानी छुपी होती है एक छोटा सा स्क्रिप्ट में, और उस कहानी को क्रैक कैसे करें, तोड़े कैसे, उसकी बैक स्टोरी कैसे जानें, और कैसे परफॉर्म करें, कैसे कैरेक्टर बनाएं, या कैसे खुद को कैरेक्टर में शिफ्ट करें। तो हम आज ये सब चीज़ें सीखेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि स्क्रिप्ट एनालिसिस करना बहुत कम लोग सिखाते हैं। जो ऑडिशन के जो स्क्रिप्ट होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, जो भी कहें, इसे ब्रेक डाउन करके पढ़ना, याद करना, इसके पीछे की स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद, मैं कोशिश करूँगा कि कम में बताऊँ, क्योंकि देखो यार, एक्टिंग में क्या है ना कि कहानी नहीं है कि टॉप से उठाएं इन तक ख़त्म कर दी। इसमें जब तक आपको समझ में नहीं आएगा स्क्रिप्ट, इसमें हर लाइन पे कुछ ना कुछ होता है। तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और चाहे तो आप मेरी मोनोलॉग को प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने हिसाब से, कॉपी मत कीजिएगा, नहीं कॉपी नहीं करना है किसी का। और या फिर आप गूगल कीजिए मोनोलॉग, नेगेटिव पॉजिटिव फनी हैप्पी कॉमेडी जो भी है, सर्च कीजिएगा और उस पर आप काम कीजिए। या फिर मैं मोनोलॉग दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे याद कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो होगा आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आज एक निगेटिव कैरेक्टर पे काम करेंगे, तो आप उसे देखिए कैसे कैसे मैं करता हूँ। हर लाइन पर कैसे मैं कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ, हर कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, तो मैं कैसे ढूंढता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो मतलब अजीत तारा ने भले यहाँ पर है, लेकिन मेरे पीछे एक स्टोरी घूम रही है, चल रही है, समझे। ऐसा कुछ होता है हर कहानी। हे गाइस, आज है दूसरा दिन, मैं जा रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन आज हम ऑडिशन स्क्रिप्ट एनालिसिस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम रास्ते में डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है ना कि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, सोचना, और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। तो मेरा मानना है, मैंने कई बार किया है कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ ऑडिशंस के लिए, चाहे मैं इंटरव्यू के लिए, चाहे जॉब के लिए, या घर जाता हूँ या घूमने जाता हूँ, तो मेरे पास एक बुक होती है, समझे। बहुत से लोगों के पास बुक होती है, जिनके पास बुक नहीं होता वो अखबार पढ़ते हैं। तो हम आज क्या करेंगे कि हम जिस मोनोलॉग पर काम करने वाले हैं, उस मोनोलॉग को हम एक पेज पर लिखेंगे। मैं लिख चुका हूँ, देखो मैं लिख चुका हूँ। ये इस मोनोलॉग पे मैं काम करने वाला हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं देखो साइड में दिखेगा आपको, ये साइड में दिखेगा आपको। तो इस पर हम काम करने वाले हैं। मेरे पास तकरीबन 1.5 घंटा है, क्योंकि मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा, बस में सफ़र करूँगा, पैदल चलूँगा। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ मैं इसको मेमोराइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि घूम घूम के मुझे याद करना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग नहीं होता जो घूम घूम के पढ़ते हैं, तो मैं लिख के याद करता हूँ, मैं घूम घूम के याद करता हूँ। तो मैं रास्ते में चलता रहूँगा, और मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है वो, तो मैं फ़ोन में देख लिया करूँगा, क्योंकि रोड पर पेज निकाल पढ़ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना। तो मैं व्हाट्सएप पर भी पढ़ूँगा। और
कुछ चीज़ें मैं उसमें ढूंढूंगा, और जो चीज़ मैं ढूंढूंगा, कभी कभी होता है कि हम रास्ते पर चल रहे हैं और कुछ नई चीज़ मिल गई, अचानक से स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल गई, तो मैं वहाँ पर वो उसमें ऐड करूँगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो हम आज इस पर काम करेंगे और देखेंगे, तो बने रहिए और देखिए कैसे कैसे क्या क्या मैं करता हूँ। सो हे गाइस, अभी रात के 10 बज रहा है और मैं अभी जस्ट आया हूँ काम से। नौकरी का सीन ये है कि लगता है कि कंफर्म हो जाएगा, अभी 90% है, 10% अभी अटका हुआ है, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखते हैं यार, अगर नौकरी फिक्स हो गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वीडियो आता रहेगा, थोड़ा धीमे गति से वीडियो आएगी, लेकिन आएगी शायद। देखते हैं, ये जो ब्लॉगिंग का जो सीन है, ब्लॉगिंग प्लस एक्टिंग सिखाने का जो सीन है, ट्रेनिंग देने का जो सीन है, वो जारी रहेगा, क्योंकि सुबह शाम मैं यूट्यूब के लिए टाइम निकाल ही लूँगा, और भी चीज़ें करनी है नाइट में। देखते हैं, पहले एक बार नौकरी फिक्स हो जाए। हम बात कर रहे थे स्क्रिप्ट शॉर्ट डिवीज़न की। देखो क्या होता है शॉर्ट डिवीज़न की, स्क्रिप्ट होता है पूरा एक पन्ने की होती है। अभी मैं दिखाऊंगा, लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप पे कि कैसा क्या होता है एक पन्ने की, उसमें 1, 2 या 3 पैराग्राफ होता है, कम से कम 3 ही होता है, समझे, 3 से कम नहीं होता है, या ज़्यादा 4 होता है, इससे से ज़्यादा नहीं होगा। 4 पैराग्राफ मतलब समझते हैं आप, 1.5 पन्ने का स्क्रिप्ट मोनोलॉग। तो हम 4 पन्नों के मोनोलॉग पर काम करेंगे, क्योंकि अगर हम चार पैराग्राफ पर हम काम करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो हम 2 पर इजीली काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो शॉर्ट डिवीज़न होता है ना, स्क्रिप्ट का शॉर्ट डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आपको याद करने में ना, मतलब आपको लाइन्स याद करने में, आपको स्क्रिप्ट याद करने में, पूरा पन्ना याद करने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ये चीज़ों से। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप शॉर्ट डिवीज़न कर रहे हैं मोनोलॉग का, तो 5W1K हमेशा याद रखिएगा। अब ये होता क्या है 5W1K, वो मैं बताता हूँ। देखिए, 5W मतलब एक होता व्हाट, हु, हुम, वेयर, व्हेन, मतलब कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, समझे। तो ये होता है। अब ये फॉर्मूला को अगर हम डालेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर, तो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें रहेंगी वो बाहर निकल के आ जाएगा। जस्ट अ फिल्टर है। फिल्म में भी कैरेक्टर पकड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, समझे। तो अभी हम दिखाएंगे, जाएंगे अपने लैपटॉप पे और दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। से आया हूँ रूम पर, और आज समीर का बर्थडे है, तो यार हाफ पैंट पे ही जाऊँगा, कौन कपड़ा ही चेंज करेगा यार। जस्ट सब काम ख़त्म करके बैठा हूँ और जाऊँगा बर्थडे में बस। तो देखता हूँ क्या क्या सीन हो रहा है बर्थडे में, बस वही ब्लॉग करूँगा यार। थक जाता हूँ, अभी नई नौकरी लगी है ना, तो वहाँ जाओ तकरीबन 9 घंटा, तो मतलब 12 घंटा ले लो, अप डाउन का 4 घंटा, 8 घंटा नौकरी, 8 4 12 घंटा तो ख़त्म हो गया। तो 12 घंटा भाई जाता है रोज़ का। चलो बढ़िया है। मिस्त्री होता है तो इसलिए ये पूरा खोल दिया।